अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, ध्यान हमारा जो रास्ता है वो ध्यान योग का रास्ता है। ध्यान अपने जिंदगी में जोड़ना योग। कैसे जोड़ेंगे? इसकी तरीकत जो हमारे सद्गुरु ने हमारे सामने रखी, आपके सामने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा।
और बहुत जरूरी है ध्यान। देखिए, पूजा जो की जाती है वो 3 प्रकार से की जाती है। हम पहले तरीके की पूजा करते हैं शारीरिक पूजा, कर्म कांड। और कर्म कांड से काम नहीं बनता इस प्यार। शारीरिक पूजा क्या है? सभी के घर में मंदिर है, सभी देवी देवताओं की मूर्त घर के अंदर बसी हुई है। बेटा हनुमान जी को मानता है, और जो पिता है वो शिव जी को मानते हैं। सबकी मूर्त घर के अंदर रखी हुई है। और सब अपने देवी देवताओं की आराधना करते हैं। घर के लोग मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, भजन कहते हैं, आरती गाते हैं। बहुत अच्छी बात। पर इसका लाभ है, पर विशेष लाभ नहीं है। लाभ क्या है कि हम आध्यात्मिक हैं, मंदिर जाते हैं तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे के अंदर सुख हो, शांति हो, चैन हो, आनंद हो, परिवार बढ़े, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो। परमात्मा से जाके सब चीजें हम प्रार्थना करते हैं, और परमात्मा हमारी इच्छाओं को पूरी भी करता है। तो क्या है कि जब तक आप आरती करते हैं तब तक तो आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होता है, और जैसे ही वहां से बाहर निकले फिर वैसे के वैसे संसार में वापस आ जाते हैं। इसका लाभ है पर विशेष लाभ नहीं है। जो दूसरी पूजा है वो मानसिक मन से। आप कीर्तन कर रहे हैं, 2 घंटे का कीर्तन का समय है। एक समय ऐसा आता है कि हमको ये लगता है कि हम परमात्मा की याद में जो कीर्तन चल रहा है उसमें हमें आनंद आ रहा है, पर जिह्वा हमारी थक गई है, हम बोल नहीं सकते। भाषा की बोली बंद है, अंदर से लग रहा है कि हम उस चीज का आनंद ले रहे हैं, भजन का, आत्मिक आनंद। ये दूसरे तरीके की पूजा है। इसमें आता है ध्यान योग, हठ योग, सहज भाव से सहज योग। आनंद ही आनंद है, आनंद योग। आनंद बाहर नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था कि आनंद हमारे मन के अंदर है, हमारे शरीर में है, हमारी आत्मा में आनंद है। जो प्रकट होता है उसका रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देता है। तो हमारा जो रास्ता है वो ध्यान योग का रास्ता है, दूसरे तरीके की पूजा है, सेकंड स्टेज ऑफ पूजा। और जब हम इसके अंदर गहराई से जुड़ते हैं ध्यान योग में, तो शरीर का हर अंग परमात्मा का नाम लेने लगता है। दैट इज आत्मिक पूजा। आत्मा भी पूजा करती है, शरीर भी पूजा करता है। शरीर का हर अंग लगता है, महसूस होता है, आनंदित होता है, और आनंद ही आनंद रहता है। सारे काम बड़े आनंद के साथ हम पूरे करते चले जाते हैं। तो करेंगे कैसे? अब बात आती है, अगर इस रास्ते में बढ़ना है तो करें कैसे? सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी फोटो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जिसमें आपको देख के खुशी होती हो, उसको पकड़े। बहुत से भाई लोग हनुमान जी को पकड़ते हैं, बहुत से भाई लोग शिव जी को पकड़ते हैं, बहुत से भाई लोग राम जी को पकड़ते हैं। जितने हमारे देवी देवता हैं, हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर सभी भाई बहन
किसी न किसी इष्ट की आराधना करते हैं, परमात्मा को स्वरूप जो आपकी आत्मा को प्यारा लगता है उसको चुनते हैं। इसी प्रकार सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप ऐसा है जिसको, जो बड़े प्यार से, जिसमें प्रेम और प्यार नजर आता हो, और बड़े आराम से उस मूर्त को अपने सामने बना सकते हो। उनको माने, उन्हीं को, उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं को याद करें, उन्हीं की पूजा करें, सारे काम उन्हीं के करें, उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं को याद करें। बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, तो पूजा तो कर पाएंगे, पर जो आत्मिक परमात्मा का जो स्वरूप आपके अंदर आत्मा का बनाया है उसका असली आनंद ना उठा पाएंगे। इसलिए एक इष्ट की आराधना, एक इष्ट की पूजा, एक इष्ट का ध्यान पर बहुत जबरदस्त जोर दिया हमारे संत महात्माओं ने। बड़े प्यार से उस मूर्त को चुनिए, और चुनने के बाद ये महसूस कीजिए, बड़े प्यार से बैठे और ये महसूस करें कि हमारा इष्ट, हमारा परमात्मा, जिसमें हमने परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, वो हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें, ख्याल से बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं बनाए अपने सामने। जब वो मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि जब ये काम करें ना कोई दूसरा विचार रह जाना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर बड़े प्यार से उस मूर्त को अपने सामने जमाएं, फिर हटेगा, फिर उस मूर्त को अपने सामने जमाएं। अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है। पहला कहा आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, और चौथा वैराग अभ्यास। आज जो भी हम हैं अभ्यास की वजह से हैं। जैसा भी करते हैं हमको उस चीज का अभ्यास करते करते, उसका एक्सपीरियंस करते करते इतनी नॉलेज हो जाती है उस रास्ते में कि जैसे ही हम ये अभ्यास करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल। आप होंगे और आपका परमात्मा आपके सामने होगा। कितनी आनंदित स्थिति होगी उस टाइम पर, ये आप महसूस करेंगे, अब अनुभव करेंगे और आप आनंदित होंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, नाम को पकड़े, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, जिसमें आपने परमात्मा का सबसे ऊंचा स्वरूप डाला हुआ है। ओम, बड़े प्यार से बैठिए, आनंदमयी अवस्था बनाइए और ये महसूस करें कि दिल की हर धड़कन पर जो नाम हमारा है, जो हमने चुना है, वो निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से आप कह सकते हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगे, हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगाइए। एक समय ऐसा आएगा ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल, आप होंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का, अपने अपने परमात्मा का, अपने अपने वो स्वरूप जो आपकी आत्मा को प्यारा लगता है का ध्यान करेंगे। रिंकू बिहार भजन कहेंगे। गुरु पूजा मूलम गुरु पदम गुरुर्वाक्यम्
समूलं गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खा कर जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खा कर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई मैंने जब भी तुझे पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर, हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी दया मैंने पाया, तेरी कृपा मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन
कितनी भी बार गिरा हूँ, तूने पग पग मुझे उठाया, तेरी दया मैंने पाया, तेरी कृपा मैंने पाया। भव सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया, भव सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं देखे कोई खिवैया, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया, तेरी दया मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी दया मैंने पाया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, निर्लेप सांवरिया मेरे, सब रूप तुम्ही ने धारा, निर्लेप गुरुवर मेरे, सब रूप तुम्ही ने धारा, तेरी शरण में आकर गुरुवर, तेरी शरण में आकर गुरुवर, तेरा तुझ ही को चढ़ाया, तेरी दया मैंने पाया, तेरी कृपा मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।